तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हॉबिन के वायरल होने के बाद। हम लोग को सीधा स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो पाग्गो होता है वो हॉबिन के वायरल होने का फायदा उठाता है एंड उसको अपने लाइव स्ट्रीम में बुलाता है, जहाँ पे वो हॉबिन और स्नैपर दोनों को अपने लाइव स्ट्रीम में हाई बोलने को बोलता है। लेकिन हॉबिन अपने मन मन में सोच रहा होता है कि कैसे पाग्गो को ये एक्सपोज कर सकता है। पाग्गो अपने लाइव स्ट्रीम में अपने व्यूअर्स को अपने एक पीसी का गिव अवे करने का वादा करता है, लेकिन तभी हॉबिन सभी के सामने चिल्लाने लगता है कि पाग्गो एक नंबर का झूठा है, इसके बातों पे कभी भरोसा मत करना एंड ये सारी चीजें बुलशिट है, ये तुमको कोई भी पीसी गिफ्ट नहीं करने वाला है। एंड पाग्गो को एक्सपोज करने लगता है, अपनी सारी चोटें दिखाने लगता है। लेकिन पता चलता है कि पाग्गो की लाइव स्ट्रीम कब की बंद हो चुकी है, बैटरी डेड होने की वजह से, जिसके कारण पाग्गो बच जाता है। एंड यहाँ पे हॉबिन की अब तो खैर नहीं है। हॉबिन को पाग्गो बहुत कुछ बोलने लगता है एंड हॉबिन डर के मारे कुछ कर नहीं पाता, सिर्फ वहाँ पे फाइटिंग पोज में खड़ा रहता है। यहाँ पे हॉबिन फाइटिंग पोज में खड़ा तो है, लेकिन अंदर से उसकी फटी हुई है। वो सोच रहा है कि कोई तो उसे आके रोक ले ताकि इसे ये फाइट करनी ना पड़े। इधर पाग्गो इसको काफी भला बुरा बोल रहा होता है, लेकिन लिमिट तब क्रॉस हो जाती है जब पाग्गो हॉबिन को उसकी माँ के कैंसर के बारे में टॉन्ट मारता है। तो ये बात सुन के हॉबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो पाग्गो की तरफ दौड़ के उसको कमर से पकड़ लेता है। ये चीज देख के सबको हैरान हो जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच में वेट डिफरेंस होने के कारण इस चीज से पाग्गो को कुछ होता नहीं है एंड पाग्गो उठा के इसको पटक देता है। पाग्गो हॉबिन को मारने ही वाला होता है कि उसी का सेम क्लासमेट जो कि सोया होता है पाग्गो को डिस्टर्ब करने से मना करता है। पाग्गो देखता है कि ये एमएमए राइजिंग स्टार है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो उससे पंगा लेना नहीं चाहता, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है, जिसके कारण हॉबिन और एक बार पिटने से बच जाता है। हॉबिन घर आके नहाते हुए सोचता है कि वो भले ही पाग्गो से पिटा हो, लेकिन उसने पाग्गो के ऐसे जगह पे वार किया है जहाँ उसको सबसे ज्यादा चोट लगने वाली है। मतलब जब हॉबिन और पाग्गो लड़ रहे होते हैं तो वो सारी चीजें स्नैपर ने यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर दी थी, जिसके कारण पाग्गो के जितने सारे व्यूअर्स होते हैं वो सारे पाग्गो के असली नेचर को जान जाते हैं, पाग्गो को काफी ज्यादा हेट करने लगते हैं, जिसके कारण पाग्गो का यूट्यूब करियर डाउन चला जाता है। एंड एक का जब यूट्यूब करियर डाउन जाता है तो दूसरे का ऊपर आता है। तो पाग्गो के जितने भी सारे सब्सक्राइबर्स थे वो सारे अब हॉबिन के चैनल को सब्सक्राइब करने लगते हैं, उसके व्यूअर्स बनने लगते हैं, जिसके कारण में हॉबिन का भी यूट्यूब चैनल अब ग्रो होने लगता है। अगले दिन स्नैपर और हॉबिन बात कर रहे होते हैं तो स्नैपर हॉबिन को बताता है हमें यूट्यूब वीडियोस डालने के पैसे नहीं देता, बल्कि उसमें कितने एड्स चलते हैं उस बेसिस पे हमको पैसे मिलते हैं। स्नैपर हॉबिन को यहाँ पे फाइट सीखने की भी सलाह देता है, क्योंकि वो रियल फाइट में 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा और उनको कुछ पैसे कमाने के लिए कम से कम 3 मिनट की वीडियो बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हॉबिन घर आके रात को यूट्यूब में सर्च करता है कि फाइट कैसे करे, हाउ टू फाइट, तो उसे एक चैनल मिलता है जिसमें एक बंदा कॉक का मास्क पहन के फाइट करना सिखा रहा होता है। उसके चैनल पे कोई भी सब्सक्राइबर्स नहीं होता है, ना ही कोई व्यूज होते हैं, जिसको देख के हॉबिन को थोड़ा सा शक होता है। एंड उसकी 1-2 वीडियोस देखने के बाद हॉबिन के दिमाग में आ जाता है कि ये हम लोग को बोका बना रहा है एंड पैसों के लिए ये कुछ भी सिखा रहा है। अगले दिन हॉबिन अपनी नौकरी से रिजाइन कर देता है, क्योंकि उसको यूट्यूब से इसकी नौकरी से ज्यादा कम मेहनत में ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं, जो कि बोमी सुन लेती है एंड हॉबिन के पास आके बोमी उससे उसका नंबर मांग लेती है, जिसको देख के हॉबिन के तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं। उसके बाद वो क्लासरूम में भी बोमी से चैट करता है, तब स्नैपर आके उसको उसके फाइटिंग के बारे में पूछता है कि तुमने कुछ प्लान किया है कि नहीं। तो हॉबिन यहाँ पे बोलता है कि अभी तक उसने कुछ सोचा नहीं है इसके बारे में। तभी उनकी ही एक सेम क्लासमेट जो कि और एक यूट्यूबर होती है वो हॉबिन के साथ लाइव स्ट्रीम करने के बारे में बोलती है। ये लड़की पहले पाग्गो के साथ थी, लेकिन पाग्गो के एक्सपोज होने के बाद उसने उसका साथ छोड़ दिया है एंड क्योंकि अब हॉबिन पॉपुलर हो रहा है तो वो हॉबिन के साथ आना चाहती है। तो हॉबिन और स्नैपर भी इसको मना नहीं कर पाते, लेकिन तभी पाग्गो क्लासरूम में आके हॉबिन को पिटने ही वाला होता है। तभी हॉबिन को उस कॉक वाले बंदे की याद आती है जो कि पिछले रात में उसको यूट्यूब पे ज्ञान दे रहा था एंड उस चीज को ये इम्प्लीमेंट करने ही वाला होता है इस फाइट में। तो स्नैपर लाइव स्ट्रीम को शुरू कर देता है, जिसको देख के पाग्गो इन दोनों को धमकी देके चला जाता है। यहाँ पे हॉबिन फाइट से तो बच जाता है, लेकिन इस सोच में पड़ जाता है कि वो यूट्यूब वाला बंदा था कौन। अगले सीन में हॉबिन स्नैपर का वेट कर रहा होता है एंड तभी वो बोमी से बात करता है एंड उससे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बोमी से चैट कर रहा है। बोमी उसको वॉइस कॉल करने के बारे में बोलती है तो हॉबिन उसको गलती तरीके से ले लेता है। तभी यहाँ पे 2 अनजान व्यक्ति आते हैं जो कि हॉबिन के बहुत बड़े फैन अपने आप को बताते हैं एंड उससे पूछते हैं कि तुमने अभी तक यूट्यूब से कितने ज्यादा पैसे कमाए। हॉबिन यहाँ पे बताता है कि अभी तक उसकी कोई भी रेवेन्यू जनरेट हुई नहीं है। तभी हम लोग अगले सीन में देख सकते हैं कि ये दोनों असल में
चोर होते हैं जो कि हॉबिन को लूटने आए होते हैं। हॉबिन के पास एक भी पैसे ना देख के ये दोनों हॉबिन को धमकाने लगते हैं कि इसके पास जितने भी पैसे हैं वो इन्हें दे दे। तभी स्नैपर यहाँ पे आता है हॉबिन को बचाने के लिए। हॉबिन यहाँ पे सोचता है कि आखिरकार वो बच जाएगा, लेकिन देखता है कि स्नैपर एक ही मुक्के में वहाँ पे ढेर हो जाता है। वो दोनों चोर हॉबिन के फोन को लेके चले जाते हैं जिसमें कि भूमि का नंबर था। यहाँ पे स्नैपर ने भी चालाकी दिखा के लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी होती है और वो हॉबिन को बोलता है कि अब तुम्हारे व्यूअर्स चाहते हैं कि तुम उन दोनों चोरों से, इससे तुमको काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। हॉबिन पहले तो डर रहा होता है, लेकिन जैसे ही पैसों का नाम सुनता है उसके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है एंड वो लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म।